ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा पौष मास के प्रथम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति पौष के महीने में भगवान भास्कर की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पौष मास का जो महीना होता है यह भगवान सूर्य की पूजा का महीना होता है। भगवान भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, आकाश रूप हैं, वह प्रकाश के स्तंभ हैं। उपनिषदों में भगवान सूर्य के 3 रूप माने गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तथा सगुण साकार। यद्यपि सूर्य निर्गुण निराकार हैं तथा अपनी माया शक्ति से संबंध में सगुण आकार भी हैं। उपनिषदों में सूर्य के स्वरूप का मार्मिक वर्णन मिलता है। जो ये भगवान सूर्य आकाश में तपते हैं उनकी उपासना करनी चाहिए। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व अध्याय 48, 21, 28 में भगवान वासुदेव ने शाम को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा, सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, वे इस समस्त जगत के नेत्र हैं, इन्हीं से दिन का सर्जन होता है, इनसे अधिक निरंतर रहने वाला कोई देवता नहीं है, इन्हीं से यह जगत उत्पन्न होता है और अंत में समय में इन्हीं में लय को प्राप्त होता है। कृत आदि लक्षणों वाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, करण, योग, राशियाँ, आदित्य गण, वसुगण, रुद्र, अश्वनी, कुमार, वायु, अग्नि, शुक्र, प्रजापति, समस्त भूर्भुव स्वाहा आदि लोक, संपूर्ण नग, पर्वत, नाग, नदियाँ, समुद्र तथा समस्त भूतों का समुदाय है, इन सभी हेतु दिवाकर ही है। इन्हीं से यह जगत स्थिर रहता है, अपने अर्थ में प्रवत होता हुआ तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके उदय होने पर सभी उदय होता है और अस्त होने पर सभी अस्तगत हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि इनसे श्रेष्ठ देवता न हुआ और ना ही भविष्य में कोई होगा। अतः समस्त वेदों में वे परमात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। इतिहास और पुराणों में इन्हें अंतरात्मा नाम से अभिहित किया गया है। जैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ, भूत बावन भगवान शंकर का कैलाश तथा चतुर्मुख ब्रह्मा का स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे ही भुवन भास्कर सूर्य का स्थान आदित्य लोक सूर्य मंडल है। प्राय लोग सूर्य मंडल और सूर्य नारायण को एक ही मानते हैं। सूर्य ही काल चक्र के प्रणेता हैं। सूर्य से ही दिन रात्रि, घटी, पल, मास, अयन तथा सम्मत आदि का विवाद होता है। सूर्य संपूर्ण संसार से प्रकाशक हैं, इनके बिना सब अंधकार है। सूर्य ही जीवन, तेज, ओज, बल, यश, चक्षु, आत्मा और मन है। हे राजन, आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का साकार विग्रह है। वे रक्त कमल पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे सदा 2 भुजाओं से पद्म धारण किए रहते हैं और 2 हाथ अभय तथा वर मुद्रा से शोभित हैं। वे सप्तांत्र युक्त रथ में स्थित हैं। जो उपासक ऐसे उन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। उपासक के सम्मुख उपस्थित होकर भगवान सूर्य स्वयं अपने उपासक की इच्छा पूर्ति करते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा है, मानसम वाचम वापी कायजम यच्च दुष्टकृतम सर्व सूर्य प्रसादेन तत्सेदम व्यपोहति। भगवान सूर्य अजन्मा हैं, फिर भी एक जिज्ञासा होती है, इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। परमात्मा का अवतार तो होता ही है। इस संबंध में पुराण में एक कथा होती है। एक बार संग्राम में दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को हरा दिया। तब से देवता अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में सततः प्रयत्नशील थे। देवताओं की माता अदिति प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। अपने पुत्रों की हार से अत्यंत दुखी होकर वे सूर्य उपासना करने लगी। हे भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु, मेरे पुत्रों का राज्य एवं यज्ञ दैत्यों एवं दानवों ने छीन लिया है। आप अपने अंश से मेरे गर्भ द्वारा प्रकट होकर पुत्रों की रक्षा करें। आप मेरे गर्भ द्वारा प्रकट होकर मेरी पुत्रों की सहायता कीजिए। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर, देवी मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूँगा, अपने 1000वें अंश से
तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। समय पाकर भगवान सूर्य का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ। इस अवतार को मार्तंड के नाम से पुकारा जाता है। देवतागण भगवान सूर्य को भाई के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अग्नि पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मर्ची है। मर्ची से महर्षि कश्यप का जन्म हुआ। यह महर्षि कश्यप ही सूर्य के पिता कहे जाते हैं। इतनी बातें सुनकर के राजा पृथु बोले कि हे देवऋषि, कृपा करके ये बताइए कि भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए कौन सा महीना श्रेष्ठ है, किस प्रकार से भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, यह बताने की कृपा करें। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैसे तो व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, लेकिन सूर्य देव की आराधना के लिए पौष मास का महीना अति उत्तम कहा गया है। जिस प्रकार से सूर्य मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति होती है, वह दिन बड़ा ही शुभ माना गया है। उसी प्रकार जैसे ही पौष पूर्णमासी हो, उस दिन से भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए नियमित रूप से भगवान सूर्य देव की आराधना करें। सुबह के समय नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जैसा संभव हो स्नान करें। स्नान करने के बाद में एक तांबे का पात्र लें। उस पात्र में जल रखें। एक प्लेट में लाल पुष्प रखें, अक्षत रखें, एक दीपक रखें। साथ ही भगवान सूर्यदेव के अभिषेक के लिए थोड़ा सा दूध भी रखना चाहिए। तांबे के लोटे में 1 चम्मच दूध डालें, उसमें जल से भर लें और उसमें थोड़ी सी अक्षत डालें। एक लाल पुष्प डालना चाहिए, थोड़ी सी उसमें रोली डालनी चाहिए और शक्कर डालनी चाहिए। भगवान सूर्य देव के सम्मुख खड़े हो जाएं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव का आह्वान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह महीना भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव की पूजा का महीना कहा गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उनका शरीर स्वस्थ होता है, उनको धन और सुख वैभव प्राप्त होता है। वही भगवान विष्णु का पूजन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। हे राजन, जो व्यक्ति उस तांबे के लोटे से पात्र से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए जल की धारा में कर सूर्य देव के दर्शन करते हैं, सूर्य देव प्रसन्न होकर के अपने उपासक की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। सूर्य देव की पूजा के बाद में भगवान विष्णु के सामने दीपक जलावे। ओम नमो नारायण नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। हे राजन, पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सूर्यदेव प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष मास का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो नारायणाय नमः जरूर लिखें। ओम सूर्याय नमः।